खबरों की भी शुरू करते हैं 5 की आप। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस को बेहद कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस पारदीवाला ने कोलकाता पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जांच में ऐसी पुलिस प्रक्रिया 30 साल के करियर में पहले कभी नहीं देखी। सुबह 10:10 पर जब इस बात की जीडी एंट्री है कि एक लड़की बेहोश हालत में मिली है, तो पुलिस ने 6 और 7 बजे के बीच में पोस्टमार्टम करवा दिया। लड़की का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन पुलिस ने रात को 11:15 बजे यानी कि 11:45 पर एफआईआर दर्ज की, जबकि एफआईआर पहले ही होनी चाहिए थी। और इसमें ही इस बात का जिक्र होना चाहिए था कि मौत अप्राकृतिक है, यानी कि अननेचुरल डेथ है। पोस्टमार्टम शुरू करते हैं तो इसका मतलब यह कि अप्राकृतिक मौत का मामला है। ये अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम क्यों शुरू किया गया? और 30 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। पुलिस की ऐसी प्रक्रिया कभी नहीं देखी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नॉन मेडिकल कौन है और उसका आचरण बेहद संदिग्ध है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि केस में लीपापोती करने की कोशिश की गई, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन का रवैया उदासीन रहा है और घटना की सूचना पीड़िता के परिजनों को देरी से दी गई थी। परिवार को पहले सुसाइड की खबर दी गई। मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश करना बेहद संदेह पैदा करता है। वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। और कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अंतर है। आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोलकाता रेप कांड पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है और इसमें कई बड़े पर्दाफाश हुए हैं। वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी गई रेप मर्डर केस में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अख्तर अली ने दावा किया कि डॉक्टर से हुई दरिंदगी का मुख्य आरोपी संजय रॉय पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सुरक्षा में शामिल था और उनके बाउंसर के रूप में काम करता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर संगीन आरोप। पूर्व प्रिंसिपल संदीप था लाशों का सौदागर। अस्पताल से तस्करी का इंटरनेशनल कनेक्शन। कोलकाता कांड में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश। जैसे जैसे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अस्पताल पर नए और सनसनीखेज आरोप भी लग रहे हैं। इसी बीच कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली ने जो खुलासा किया है, उसके बाद तो इस केस में नया भूचाल आ गया। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। अख्तर अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जो जांच का रुख बदल सकते हैं। अख्तर अली ने दावा किया कि संदीप घोष अस्पताल के लावारिस शवों को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल वेस्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगे हुए थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर भी अख्तर अली ने बड़ा खुलासा किया। अख्तर अली के मुताबिक रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की सिक्योरिटी में शामिल था और यही वजह थी कि अस्पताल में उसने अपना रसूख कायम किया हुआ था।
उसका वीडियो देखा और जब मैंने टीवी में देखा तो मेरे जहन में आ गया, मुझे याद आया कि इसको मैंने संदीप घोष के साथ ही देखा था। देखा था आपने? हाँ, संदीप घोष कहाँ के देखा था? साथ। कब? उसके वो बाउंसर रखते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो 4 बाउंसर में से ये क्या संजय आपने एसआईटी के सामने ये बात बताई है? मैंने एसआईटी के सामने बताई। अख्तर अली के मुताबिक उन्होंने अस्पताल में चल रहे घोरक धंधे की शिकायत विजिलेंस टीम से भी की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई के पास है। ऐसे में अख्तर अली सीबीआई के लिए अहम गवाह साबित हो सकते हैं। अगर उनके आरोपों में वाकई दम है तो कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बदलापुर में स्कूल के अंदर बच्चियों से दरिंदगी मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। और इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ये आम बात हो गई है। जब तक भारी विरोध ना हो तब तक मशीनरी काम ही नहीं करती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज बहुत गुस्से में नजर आए और सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना 13 अगस्त को हुई और 16 अगस्त को एफआईआर और 22 अगस्त को स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा लगा कि मामले को दबाने की कोशिश हुई है तो किसी के भी खिलाफ एक्शन लेने में हिचकेंगे नहीं। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त को रखी है। तो बदलापुर के एक स्कूल में 13 अगस्त को बच्चों के साथ घिनौनी वारदात हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया था और इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त है। तो बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस और सिस्टम को फटकार लगाते हुए सवाल उठाए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक भारी विरोध ना हो तब तक काम ही नहीं होता। लोग सड़क पर आएंगे तभी गंभीरता से जांच होगी क्या? ऐसा लगा कि मामले को दबाने की कोशिश हुई तो बड़ा एक्शन। और 13 अगस्त की घटना, 16 को एफआईआर, 22 अगस्त को स्टेटमेंट। संज्ञान में लेने के बाद दूसरी पीड़ित के पिता का बयान दर्ज हुआ। तो महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चे से छेड़खानी के मामले में बवाल मचा हुआ है। उधर एमपी और छत्तीसगढ़ से छेड़छाड़ के मामले सामने आए। रीवा के अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के चलते लेडी टॉयलेट में घुसकर 2 बदमाशों ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की। हंगामा होने के बाद दोनों युवक फरार हो गए। मामला संजय गांधी अस्पताल का है। उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रामानुजगंज शासकीय कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य पर भी छेड़खानी के आरोप हैं। मामले में प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कॉलेज की छात्रा ने छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। और अब बात छतरपुर की, जहां पुलिस स्टेशन में पथराव की साजिश का खुलासा हो गया। मामले को लेकर जो सच सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। बताया जा रहा है कि पूर्व सदर ने संदेश कार्ड भेजकर मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया था। समाज के लोगों को बुलाने का संदेश कार्ड भी सामने आया है। ये कार्ड हजारों मुस्लिम परिवारों तक पहुंचाया गया था। इसके बाद थाने में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। दरअसल मुस्लिम समाज के लिए शिकायत देने थाने पहुंचे थे ये सभी लोग। इस दौरान लोगों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जिनके पास हथियार और पत्थर थे। तो ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कैसे आखिर छतरपुर में ये बवाल हुआ था। एक शिकायत लेकर पहुंचे थे पर्टिकुलर समुदाय के लोग, लेकिन वहां पर धीरे धीरे हजारों की संख्या इकट्ठी हो गई और पुलिस ने जब देखा कि लोगों के हाथों में पत्थर हैं तो फिर पुलिस ने गेट बंद कर दिया। और उसके बाद जो एक्शन हुआ वो स्क्रीन पर। प्रदर्शन, पथराव, अब एक्शन। पुलिस फोर्स ने भी रिटेलिएट किया। कुछ 2-3 आंसू गैस के गोले भी छोड़े, भीड़ को तितर बितर किया। इन लोगों ने 50-60 की मात्रा में पत्थरबाजी की। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। शांति के प्रदेश में अशांति नहीं, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। छतरपुर में थाने पर पथराव के आरोपियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। बुधवार को हिंदू समाज के एक महंत के बयान से नाराज मुस्लिम समाज के लोग थाने में शिकायत करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़कर हजारों में पहुंच गई।
भीड़ में कुछ लोग पुलिस को हथियार और पत्थर के साथ नजर आए, जिसके कारण पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए थाना परिसर का मेन गेट बंद कर दिया। टीआई आवेदन लेने के लिए बाहर आए कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें टीआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस ने मामले में 46 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। 150 अज्ञात आरोपियों पर भी केस दर्ज किया। 10 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुल 16 धाराओं में दर्ज किया गया है केस। आरोपियों की तलाश के लिए की गई छापेमारी। कल जो घटना हुई उसके बाद में लगभग 150 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, कई लोगों को चिन्हित भी किया गया है। उसी के साथ प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका सभी की टीम मिलकर के जो अवैध अतिक्रमण था उसको भी हटाने की पूरी मुहिम जारी है। लगभग करोड़ों की संपत्ति और 4 मुख्य जो इसमें नामजद आरोपी हैं उन लोगों की संपत्ति पर अभी कार्रवाई हुई है। आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मामले को बहुत गंभीर माना था और तत्काल दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, छतरपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनके इलाज के लिए समुचित निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है। कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18। और उधर अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। इसी कड़ी में रेप के आरोपी मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढहा दिया गया है। 3 बुलडोजर और एक पोकलैन बिल्डिंग को इन दोनों मशीनों ने मिलकर तोड़ दिया। 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स 4000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए की। प्रशासन का दावा है कि कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया है। अयोध्या में बच्ची से 12 जुलाई को रेप हुआ था और मामले में पुलिस ने सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर मोहित खान का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, जिसको लेकर कहा गया है कि इसका एक हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया था और उसी पर यहाँ एक्शन लिया गया है। भोपाल में ईडी के खिलाफ व्यापम चौराहे पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। व्यापम चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान इनकी पुलिस बल से झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पहले कांग्रेसी ईडी दफ्तर पर, माफ कीजिएगा, ईडी दफ्तर पर प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और व्यापम चौराहे पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई। और बड़ी संख्या में कांग्रेसी व्यापम चौराहे पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका तो झड़प हुई और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। इसके बाद एसडीएम ज्ञापन लेने पहुंचे। एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन को खत्म किया। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुरानी कार्यकारिणी की आलोचना करते हुए कहा कि पहले की कार्यकारिणी में लगभग 1000 पदाधिकारी थे जो केवल पद धारण कर घर बैठे रहे, लेकिन अब नई कार्यकारिणी के गठन में केवल उन कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जो वास्तव में पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि जिन कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया है उनके नामों पर विचार किया जा रहा है। उसके ऊपर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है। तो परफॉर्मेंस को हम देखने के बाद सभी हमारे सीनियर लीडर से विचार विमर्श करके हम उसको करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम ये जरूर देख रहे हैं कि कौन काम करने वाले हैं, क्योंकि पूर्व में क्या रहा है कि कई हजार लोगों की कमेटी बनी हुई थी। हमारा एक संविधान के हिसाब से कमेटी छोटी होनी चाहिए, कमेटी के अंदर जो इफेक्टिव लोग।
और जबलपुर में पेशाब कांड का एक वीडियो सामने आया जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा युवकों ने पहले तो पीड़ित को बेरहमी से पीटा, उसके बाद दबंगों ने उसके ऊपर पेशाब कर दिया। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला गोरखपुर थाना इलाके का है। एमपी में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। लेकिन दबंगों में फिर भी पुलिस और कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा। ये गए थे, एक टिफिन सेंटर चलाते हैं, तो अपने टिफिन का पैसा लेने गए थे निखिल करके, जो उसका कस्टमर है उनके पास। तो वहाँ से जब ये लौट रहे थे तो ग्रीन है और एक लब्बी करके है, दोनों भाटरा, लब्बी भाटरा, ग्रीन भाटरा, इनसे इनकी पैसों की मांग की कि भाई हमें पैसे दो। इन्होंने पैसे देने से जब मना किया है तो इनके साथ मारपीट की है और ऐसा इनका आरोप है कि मारपीट करने के बाद में इन लोगों ने उसके ऊपर पेशाब की है। इसमें एक व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया है, लवी को, और एक दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। डेंगू अब जानलेवा हो गया है। जबलपुर के एक निजी अस्पताल में डेंगू के एक मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की उम्र करीब 19 साल थी और कुछ दिन पहले डेंगू से वो संक्रमित हुआ था। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी जान चली गई। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। पिछले 15 दिनों में 99 मरीज मिले हैं तो अब तक सैकड़ों मरीज सामने आ चुके हैं। और चलिए बात करते हैं बारिश की। बारिश के चलते लोग कई जगह परेशान हो रहे हैं और इसकी वजह है जिम्मेदारों की अनदेखी। सबसे पहले आपको छिंदवाड़ा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए लोग किस तरह से परेशान हुए। मोक्षधाम के लिए शासन की ओर से राशि आवंटित की जाती है, लेकिन छिंदवाड़ा में जमकुंडा एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो मोक्षधाम के लिए ना तो जमीन अलॉट कर पाई और ना ही शेड बना पाए। हालत यह कि बारिश के दिनों में तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करने के लिए लोग मजबूर हैं। ये एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बीमारी के कारण पिछले दिनों एक शख्स की मौत हो गई थी और अंतिम संस्कार करने के लिए शेड ना होने और बारिश की वजह से ग्रामीणों ने जैसे तैसे तिरपाल की व्यवस्था की। इसका वीडियो भी सामने आया है और सिवनी में रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी। घनसौर के छीतापार क्षेत्र के निचली बस्ती में पानी भर गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार हो रही बारिश से घरों में पानी जाने से लोग बेहद परेशान हैं। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से कई जगह कमर तक पानी भर गया है और इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मुंगेली की बात कर लेते हैं, जहां लगातार बरसात से जनजीवन पर असर पड़ा है। आज भी जिले में बारिश के आसार हैं। लगातार बारिश से आगर मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मनियारी जलाशय से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। महासमुंद में भारी बारिश से गांव गढ़ सिवनी से हालात खराब हो गए। भारी बारिश से गांव जलमग्न हो गया है। बारिश के कारण गांव तालाब में तब्दील हो गया है और कई गांव में बिजली ठप हो गई है। सड़कों पर भी पानी भर गया है। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। पेंड्रा में बारिश के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश के कारण रास्तों में कीचड़ हो गया है और ग्रामीण इन्हीं कीचड़ भरे रास्तों से पार करने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।